तो बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार की सियासत में खेला हो गया है। जिस पार्टी के दम पर आरजेडी नीतीश की सरकार गिरने की कोशिश कर रही थी, बीजेपी ने उसका नामो निशान मिटा दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मेरी लड़ाई है कि संपूर्ण बिहार में पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा सब मिलकर राज करे। तेजस्वी का है कि मैं अकेले मुख्यमंत्री बनूं, बाकी कोई ना बने। तो जब तक उनके सोच में मेरे सोच में फर्क रहेगा, उस सोच हम लोग दूर रहेंगे। जिस रोज वो चाहेगा कि 2.5 साल का सीएम हम बनते हैं, 2.5 साल का सीएम निषाद का बेटा बने, उस रोज काम हो सकता है, एक साथ में हो सकते हैं। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी का ये सपना अब सपना ही रह जाएगा। नीतीश के मंत्रिमंडल में रहकर सरकार गिराने की धमकी देने वाले मुकेश सहनी के साथ बीजेपी ने ऐसा खेल किया कि इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बीजेपी ने एक झटके में ही वीआईपी के 3 विधायकों को तोड़कर पूरी पार्टी का ही खुद में विलय कर लिया। इसके साथ ही बीजेपी आरजेडी को पीछे छोड़ बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आरजेडी के 75 की तुलना में अब बीजेपी के पास 77 विधायक है। वो आके खुद हम लोग क्या दरखास्त दिए कि हमें एनडीए में शामिल कर लिया जाए, और एक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और जनता दल यूनाइटेड के साथ एक समझौता हुआ कि वीआईपी पार्टी को हम अपने 121 सीटों में हिस्सा देंगे। वीआईपी के 3 विधायक राजू सिंह, स्वर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव ने बुधवार शाम विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को बीजेपी के पक्ष में अपना समर्थन पत्र सौंपा और फिर बीजेपी दफ्तर पहुंचकर पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मौजूद थे। भाई हमारे घर की बेटी घर में वापस है। हमारे यहाँ सब हमारे लोग थे, हमारा कोई अलग से नहीं कोई गया। हम एनडीए के लोग थे, वो भाजपा से चुनाव लड़े थे। इनके तो पंड्या जी के तो 2 पीढ़ी हमारे साथ थी, तो इसलिए अपने घर में आने में क्या है, हमें खुशी है। हमारे घर के बच्चे हमारे घर में है। साल 2020 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुकेश सहनी आरजेडी से गठबंधन तोड़ एनडीए के साथ आए थे। तब बीजेपी ने अपने कोटे से वीआईपी को चुनाव लड़ने के लिए 11 सीटें दी थी। इनमें से 4 विधायकों को जीत मिली थी। इसलिए बीजेपी इस दल बदल को घर वापसी कह रही है। भारतीय जनता पार्टी के ये तीनों सदस्य क्या नहीं थे? आप बताइए कि जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन भरा, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया था? क्या ये तीनों भाजपा के सदस्य नहीं थे? भाजपा से चुनाव लड़े प्रत्याशी नहीं थे? भाजपा के साथ जुड़े हुए क्या ये नहीं थे? अब बड़ा सवाल ये है कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का क्या होगा। सहनी का एमएलसी का कार्यकाल 21 जुलाई को खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने जो चाल चली है उससे इनका मंत्री बने रहना भी मुश्किल हो गया है। मुकेश सहनी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, मंत्रिमंडल में रहना या हटाना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। हम संघर्ष करेंगे। बीजेपी ने जेडीयू के भी 6 विधायकों को तोड़ा था। हमारे 4 गए हैं तो 40 जीतेंगे। बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 विधायकों का समर्थन जरूरी है। अब एनडीए के पास 127 विधायक हो गए हैं। ऐसे में अगर एचएएम के जीतन राम मांझी और एक निर्दलीय विधायक भी समर्थन वापस ले लेते हैं तो सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये उन लोगों को भी सख्त संदेश है जो सरकार को ब्लैकमेल कर रहे थे। और ये विवाद पूरी तरीके से वीआईपी और भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विवाद है। इससे एनडीए में शामिल किसी राजनीतिक दल को कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कैंडिडेट उतारा, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट उतारा। इससे एनडीए के गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।